हाय फ्रेंड्स, अरे लोहे शाम फिराक फिर एपिसोड 29। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा हुमैरा, अगर मैं तुम्हारी शादी कराऊं तो? ओफ रेजा आपी, आपको सारे शहर की फ़िक्र है, अपनी फ़िक्र भी कर लें। करा दीजिएगा मेरी शादी, पहले अपनी शादी का कौरमा पुलाव तो खिलाएं। वो हंस कर बोली, कोई कौरमा पुलाव नहीं मिलेगा मेरी शादी पर तुम्हें। चलें, आप पानी ही पिला दीजिएगा, हम आपकी शादी पर खुशी में पानी भी अमृत समझकर पी लेंगे। हुमैरा ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हंस दी। आज जुम्मा था। जोसेफ और मोना ने इस्लाम कबूल कर लिया। मौलवी साहब ने उनके इस्लामी नाम रखते हुए मोना का नाम मोमिना और जोसेफ का नाम मोहम्मद उस्मान रखा गया। ये नाम रिजवान ने तजवीज़ किया था। फिर इन दोनों का इस्लामी तरीके से निकाह पढ़ाया गया। मोहम्मद उस्मान की माँ जी ने भी कलमा पढ़ा। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। सबने इन्हें मुबारकबाद दी, मिठाई खिलाई। वहाँ से रिजवान इन सब के लिए सीधा रिजा होम पहुंचा, जहां रिजा होम के तमाम अफराद ने रिजा और हुमैरा समेत उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, फूलों के हार पहनाए, इन्हें कबूल इस्लाम और शादी की मुबारकबाद दी। वो दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। रिजा होम के अफराद की तरफ से सकीना बीबी ने दोनों की तहाइफ दिए। रिजा और रिजवान ने अलग अलग तहाइफ दिए और फिर बच्चों ने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। ढोलक बजाए गए। रिजवान ने भी इनके साथ मिलकर शादी और खुशी के गीत गाए। रिजवान ने सियाह पैंट कोट, ग्रे शर्ट और हम रंग टाई जेब तन किए थे। लिबास से जूतों तक इसके ने तमाम चीज़ें रिजा के दिए हुए तहफ़ में से इस्तेमाल की थी। रिजा ने तो इसको देखते ही बहुत खुशी से मोहब्बत से इसकी नज़र उतारी थी। वो बेहद स्मार्ट और हसीन लग रहा था। इस रंग में उसकी साफ शफाफ रंगत मज़ीद दमक रही थी, निखर गई थी। रिजा ने क्रिस्टल ग्रीन कलर का और गेंजा का हल्के काम वाला लिबास पहना था। मैचिंग चूड़ियाँ, ज्वेलरी, मेकअप, हाथों में गजरे पहने और अपने दराज खुले रेशमी बालों के साथ बेहद दिलनशीं दिखाई दे रही थी। खुशी ने उसके हसीन को दवाशा कर दिया था। रिजवान की नज़रों का वालहानापन उसे बार बार खुद में समेटने पर मजबूर कर रहा था। रिजवान का तो बस नहीं चल रहा था कि वो उसकी इस पुरौनक महफिल में से चुपके से उड़ा कर ले जाए। नज़रें बार बार रिजा के सरापे में उलझ रही थी। हुमैरा भी बहुत खुशी थी रिजा के इस कारनामे पर। रिजा होम पर वो देख ही रही थी कि सब लोग, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, सभी रिजा से बहुत मोहब्बत और अपनापन से मिल रहे थे। रिजा होम के बच्चे इसे मामा कहकर इसे अपनी बातें शेयर करते थे और बड़े से बड़ी बेटी कहते नहीं थक रहे थे और नो मुस्लिम मोहम्मद उस्मान सिस्टर कहकर मुखातिब कर रहा था। मोमिना भी कितने खुश थे सब लोग। रिजा आपी ने अपने प्यारे से, अपने नेक अमल से, अपने किरदार, प्यार करने वालों और जानिसार लोगों का मेला लगाया हुआ है। अब भला इन्हें किसी की नफरत और बेरुखी से क्या मार सकती है? उनके लिए तो ये मोहब्बतें ही बहुत हैं। रिजवान भाई, अल्लाह का इनाम ही तो है रिजा आपी के लिए। रिजा आपी ने अल्लाह पर भरोसा किया, हौसला नहीं हारा, तो अल्लाह ने भी इन्हें इस मकाम तक पहुंचा दिया है। बहुत हिम्मत और हौसले वाली रिजा है अपनी हैं। इन्होंने एक साने और हादसे को अपनी ज़िंदगी का रोग नहीं बनाया। अपनों ने उनसे मुंह फेरा तो इन्होंने से गैरों से अपना बना लिया। और ये प्यार ही तो है, अपनों के प्यार से भी ज़्यादा सच्चा और अच्छा है। अल्लाह के बंदों का सहारा बनना बहुत एजाज़ की बात है। रिजा आपी ने ये नेकी करके अपनी दुनिया ही नहीं आखिरत भी संभाल ली है और रिजवान भाई भी यकीनन इनके हम कदमों में होंगे हर जगह। अल्लाह इनकी दोनों को शादी के मुकद्दस बंधन में जल्द बांध दे। हुमैरा ने रिजा को बच्चों के साथ देखकर सोचा और फिर खुद ही बच्चों के दरमियान आ गई। ए सहेली, आज तो तुम सीधी दिल पर हमला आवर हो रही हो, रूह में जज्ब हुई जा रही हो। रिजवान मौका मिलते ही इसके पास चला आया और इसको मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए मध्यम लहजे में बोला तो वो शर्मीलेपन से मुस्कुराते हुए बोले, तुम भी तो अच्छा, सच में अच्छा लग रहा हूँ ना? वो बच्चों की तरह खुश होकर बोला, बहुत। वो दिल से बेख्तियारी को छुपा न सकी। इसे प्यार भरी नज़रों से देखते हुए दिल से कहा तो रिजवान खुशी से सुर्ख हो गया, जिससे जाहिर था कि वो अपने अंदर उठने वाले जज्बात के बहाव को रोकने की कोशिश कर रहा है। ये तुम्हारे इस गिफ्ट करदा ड्रेस का कमाल है। रिजवान ने अपने लिबास की तरफ इशारा किया। नहीं, बल्कि तुम्हारे पहनने से इस लिबास की कीमत और अहमियत बढ़ गई है। और रिजा मैं कुछ कर गुजरूँगा। वो ज़ब्त की आखिरी हद पर खड़ा अपनी खुशी का इजहार अमली सूरत में करने से बेकासिर हुआ तो बेबसी से बोला, मसलन क्या कर गुजरोगे? वो इसकी कैफे से महफूज होते हुए बोली, प्यार ही प्यार। मैं जा रहा हूँ इससे पहले कि मेरा जब जवाब दे जाए।
उफ जालिम लड़की, तुम्हें ज़रा रहम नहीं आता मुझ पर। वो बहुत ही बेबसी से आंखों में जज्ब करते हुए बोला और मोहम्मद उस्मान की तरफ बढ़ गया। रिजा की शौक शर्मिली और शरीर हंसी, पर उसने इसे मुड़ कर देखा ज़रूर था। दोपहर का खाना इन सब ने एक साथ खाया। अजीम साहब भी वहाँ आ गए थे रिजा के काम पर। इन्होंने इसकी बहुत तारीफ की। रिजा ने इन्हें रिजवान से मिलवाया था और रिजवान को भी अपने काम में बराबर का शरीक ठहराया था। अजीम साहब ने रिजवान की भी तारीफ की और इन दोनों को दुआएं दी। क्यों ये खुशबू भरा दिन अपने अख्ताम पर पहुंचा। हुमैरा अगली सुबह अजीम साहब के साथ वापस लाहौर चली गई। रजी, तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा लड़का है? शरीफ, मुखलिस, बरसरे रोजगार, रिजा ने इससे पूछा। वो ऑफिस से वापसी पर सरीनाज आया था। मैं क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? शरीफ, मुखलिस, बरसरे रोजगार, बल्कि चलता कारोबार। वो अपने कॉलर पकड़कर बहुत स्टाइल से बोला। हाँ, इसमें क्या शक है? तो ये बताओ डियर फ्रेंड, हुमैरा से शादी करोगे क्या? दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? मैंने इसे अपनी बहन बताया है। वो ऐसे उछलकर अपनी जगह से उठा जैसे किसी जहरीले बिच्छू ने टंक मार दिया हो। वो तुम्हारी बहन है तो नहीं ना? वो इसे जानबूझकर तंग करते हुए बोली। तुम्हारी तो है, सो दुनिया की हर लड़की मेरी बहन है, समझे नहीं? वो शरारत से हंसी। होती तो अपने आप को पेश किया था अभी। मैं कुर्बानी का बकरा नहीं बनूंगा। तुम्हारी बेहिसी और बेवकूफ़ी की छुरी तले गर्दन नहीं रखूंगा। बाय द वे, आपको ऐसे लड़के की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? हुमैरा के लिए मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी हो जाए। शाबाश, ऐसा करो कि तुम फैक्ट्री छोड़कर शादी दफ्तर खोल लो। कौसर की शादी भी होने वाली है। रिजा होम की एक खातून को भी ब्याह चुकी हैं। इसकी शादी करवा दो। सिर्फ मेरी और अपनी शादी का मत सोचना। वो चलकर बोला तो वो हंसने लगी, फिर शरारत से मुस्कुराते हुए बोली, मैंने तो शादी करनी नहीं है। हाँ, अगर तुम कहो तो तुम्हारी शादी करवा सकती हूँ। शट अप, वो खब्बी से बोला। मेरी शादी होगी तो सिर्फ तुमसे, वरना नहीं होगी। आइंदा मजाक में भी मुझसे ये बात मत करना। मैं तो कहूँगी। वो इसे मज़ीद ताव दिलाने कर बोली। कहती रहो, सारे ज़माने का एहसास है तुम्हें, नहीं है तो मेरा नहीं है। मैं जा रहा हूँ। वो खड़ा हो गया और खब्बी से बोला तो इसने हंसकर कहा, जाओ जाओ, रोज़ मेरा दिमाग खाने आ जाते हो। और कोई काम नहीं है तुम्हें? मुझे बहुत काम है, फारिग होता हूँ, फ़राग़त निकालता हूँ तुम्हारे लिए। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे लिए फ़राग़त निकालने और रोज़ रोज़ मुझे मिलने आने की। जाइए जाइए, आप जाइए। रिजा ने बेमुनाफिकी से कहा तो वो जो कब से उनकी बातें सुन रही थी तंग आकर बोल ही पड़ी। रिजा बेटा, बड़ा है, तुमसे क्यों तंग कर रही हो रिजवान को? बुआ रोज़ रोज़ आ जाता है ये, कभी घर कभी ऑफिस, तंग आ गई हूँ मैं इसकी शक्ल देख देख कर। रिजा ने जानबूझकर इसे सताने के लिए कहा। सुन लिया बुआ, आपने ये कदर है इसकी नज़र में मेरी। जा रहा हूँ, नहीं आऊँगा दोबारा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हाँ हाँ, मत आना, रिजा ने लापरवाही से कहा। रिजा बेटा मत, बुरी बात है, इतना अच्छा बच्चा है, नाराज़ कर दिया उसे, बहुत प्यार करता है वो तुमसे। बुआ ने नाराज़ लहजे में कहा। बुआ, मुझसे ज़्यादा प्यार तो नहीं करता होगा वो, नाराज़ तो वो मुझसे कभी हो ही नहीं सकता। रिजा ने बहुत यकीन और मान भरे लहजे में कहा। मैं सब सुन रहा हूँ। रिजवान की चहकती आवाज़ ने इसे बौखला दिया। मैं कुछ नहीं बोल रही, तुम्हारे कान बज रहे हैं। रिजा ने अपनी खफ मिटाने को कहा। तुम अपने कानों को तैयार कर लो, इस घर में अब ढोलक बजेगी, बैंड बाजे बजेंगे और मैं तुम्हें दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। वो वापस आते हुए बोला। तुम जाते क्यों नहीं हो? वो हया से सुर्ख पड़ते हुए बोली। ऐसे थोड़ी जाऊंगा। वो इसकी ज़बान से अपने प्यार का इकरार सुनकर खुशी से पागल हो रहा था। मेज़ पर रखी पिज़्ज़े की प्लेट में से पिज़्ज़ा का टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो रिजा ने इसके हाथ पर अपना हाथ मारा। छोड़ो इसे, नतीजे के कहीं के, रिजा ने गुस्से से कहा। वो हंस पड़ा। रिजा, बस भी करो चंदा, क्यों अपनी और इसकी जान की दुश्मन हो रही हो? मान जाओ इसकी बात, बुआ ने संजीदगी से कहा। बुआ आप भी, इसने झुलझुलाकर कहा और रिजवान की तरफ देखकर सोफे से कश उठा लिया। तुम जाने क्यों नहीं जाते? इसने कशन मारते हुए कहा। जा रहा हूँ, तुम तो मार ही डालती हो। खुदा हाफिज़ बुआ, रिजवान ने हंसते हुए कहा और कुशन इसे खींच कर जाते जाते इसके सर पर दे मारा। इसने चिढ़कर चीख मारी और वह हंसता हुआ चला गया। और 2 दिन तक वो रिजा से मिलने नहीं आया और ना ही इसे फ़ोन किया। रिजा इसके ना आने पर, फ़ोन ना करने पर बहुत परेशान हो गई थी। इसने कई बार रिजवान इनके मोबाइल पर, घर के फ़ोन पर इससे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर कोई जवाब ना आया। उसे अपनी कही हुई बातें याद आईं तो वो खुद पर शदीद गुस्सा आया। इसने मजाक मजाक में उसे अच्छा खासा बेइज्जत कर दिया था। उसे अपनी बदतमीज़ी और बेमुनाफिकी का शिद्दत से एहसास हो रहा था, मगर उसने तो ये सब मजाक में और उसे चिढ़ाने की गरज से कहा था, दिल से तो नहीं कहा था। वो तो खुद हर वक्त उसे अपने सामने पास देखने की तमन्ना
करती थी। जिस दिन उसे ना देखती इसकी तबीयत में बेचैनी और बेकरारी आ जाती। रात भी वो करवटें बदल बदल कर थक गई और फिर से इसके मोबाइल पर नंबर मिलाया। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।